Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब मशक्कत सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चल रही है, चाहे इंडिया ब्लॉक हो या फिर एनडीए। एनडीए की सहयोगी पार्टियां पटना से दिल्ली तक मंथन की प्रक्रिया में जुटी हैं। मकसद है सीट शेयरिंग का ऐसा मॉडल तय करना जो न सिर्फ व्यवहारिक हो बल्कि जमीनी स्तर पर गठबंधन को मजबूती दे। नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती बातचीत में क्या फॉर्मूला तय हुआ है और किस आधार पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता दिख रहा है। दरअसल इस बार एनडीए के सामने चुनौती सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया या महागठबंधन से नहीं है, बल्कि गठबंधन के भीतर, अपने गठबंधन के भीतर संतुलन साधना भी एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा हर कदम सधा हुआ है, बातचीत चरणबद्ध और रणनीति लेयर्ड है। एनडीए में मुख्य 5 दल हैं, उनकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री सबसे पहले समझते हैं। एनडीए में इस वक्त कुल 5 दल सक्रिय हैं: भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान फैक्शन, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम, और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा। लोकसभा चुनावों में इन दलों ने सामूहिक तौर पर 40 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। फॉर्मूला साफ था: बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 5, हम और आरएलएम को एक एक सीट दी गई थी। अब विधानसभा में कैसे इसे लागू किया जाए, यही असली सवाल है। दरअसल शुरुआती बातचीत जो इन दलों के बीच में हुई है और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स जो है उसको समझें। पटना में हुई मीटिंग संकेत देती है कि पार्टियां पब्लिक ऑप्टिक्स से ज्यादा इंटरनल केमिस्ट्री पर भरोसा कर रही है। दिल्ली में होने वाली बातचीत डिसाइसिव हो गई। नीतीश कुमार दिल्ली भी आए थे, मुलाकात उन्होंने कई मंत्रियों से की। निजी दौरा बताया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हो सकती है और शुरुआती चरण की बातचीत हुई भी है। लेकिन जो लीक हुआ वो ये कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की संख्या लगभग बराबर होगी। हल किसी बढ़त किसी एक के हिस्से जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पहले चरण की बातचीत में यह तय हुआ है कि जेडीयू को 102 से 103 सीटें दी जाएंगी, वहीं बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी को 25 से 28 सीटें, लेकिन एलजेपी अभी और ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। लेकिन अभी जो फॉर्मूले के तहत है वो 25 से 28 सीटें एलजेपी को दी जा सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। इस गणित में जेडीयू को विधानसभा में बीजेपी से थोड़ी बढ़त मिलने के संकेत हैं। इसका कारण है कि जेडीयू की मजबूत कैडर नेटवर्क और नीतीश कुमार की रेजिडुअल पॉलिटिकल कैपिटल। बीजेपी जेडीयू समीकरण प्रतिस्पर्धा में सहयोग, कंपटीशन भी है लेकिन सहयोग भी है। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते हमेशा से ट्रांजैक्शनल नहीं रहे, लेकिन विश्वास भी उतना स्थायी नहीं रहा। दोनों पार्टियां समझती हैं कि ग्राउंड पर एक दूसरे के बिना बिहार जीतना आसान नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों एक दूसरे को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बीजेपी की चुनौती क्या है। लोकसभा में बड़ी पार्टी होने के बावजूद विधानसभा में जेडीयू को थोड़ी बढ़त देना पड़ेगा। एलजेपी को ज्यादा सीट देकर ओबीसी और एससी समीकरणों को साधना है। उधर जेडीयू की प्राथमिकता खुद को रीजनल एंकर बनाए रखना, बीजेपी से बराबरी का व्यवहार हासिल करना। इन दोनों ही दलों के पास लगभग समान जनाधार है, लेकिन सामाजिक आधार अलग है। जेडीयू का जो जोर है ईबीसी और मुस्लिम वोटों पर रहता है, जबकि बीजेपी को अपर कास्ट और अर्बन ओबीसी का समर्थन मिलता है। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करें तो दलित वोट का गेम चेंजर यह पार्टी बन सकती है। रामविलास पासवान की विरासत को चिराग पासवान अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। 5 सांसदों के बल पर वो एनडीए में तीसरी सबसे ताकतवर इकाई बन चुके हैं। अब एलजेपी की मांग क्या है? वो 30 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 25 से 28 सीटों पर पहले चरण की बातचीत में एक फॉर्मूला तय हुआ है। अब देखिए पार्टी जो एससी, मुख्यतः पासवान, अति पिछड़ा और युवा वोटर्स पर दांव लगाएगी।
बीजेपी एलजेपी के संबंध फिलहाल कॉर्डाइल हैं, लेकिन चिराग का ट्रैक जो रिकॉर्ड है वो अनप्रिडिक्टेबल रहा है। एलजेपी उस बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है जिससे बीजेपी जेडीयू को सीमित रख सके, लेकिन गठबंधन टूटने की नौबत ना आ जाए यह भी सवाल है। लेकिन अब इस गठबंधन में कुछ दल छोटे भी हैं लेकिन जरूरी हैं, चाहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या आरएलएम हो। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। सीमित जनाधार बावजूद राजनीतिक वैल्यू ज्यादा है, 6 से 7 सीटें इनको दी जा सकती है। बीजेपी से अच्छे संबंध होने के कारण रणनीतिक एसेट हैं इस गठबंधन के। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, सीमित क्षेत्रीय प्रभाव है, तो 4 से 5 सीटों पर समझौता इस गठबंधन में हो सकता है। कुशवाहा वोट बैंक में जेडीयू और बीजेपी की पेनिट्रेशन को सपोर्ट करता है। इन दोनों दलों की उपस्थिति सीटों की संख्या से ज्यादा चुनावी नैरेटिव को शेप करने के लिए जरूरी है। अब देखिए, लोकसभा के फॉर्मूले से विधानसभा तक का ट्रांजिशन इस विधानसभा चुनाव में कैसे हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला काम कर गया वो विधानसभा में भी दोहराने की एक सोच, और उसी सोच के साथ ये फॉर्मूला तय हुआ। लेकिन फर्क साफ है, लोकसभा में सीटें बढ़ी लेकिन असर सीमित रहा। विधानसभा में सीटें छोटी हैं लेकिन सामाजिक समीकरण डिसाइसिव है। इसलिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जरा भी चूक ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज कर सकती है। इसलिए एनडीए इस बार बॉटम अप स्ट्रैटेजी अपना रही है। हर पार्टी को अपनी कोर सीट पहचानने की छूट दी जा रही है, फिर संख्या तय की जा रही है। अब ग्राउंड रियलिटी बिहार के अगर चुनावों की देखा जाए तो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय पकड़ बिहार की राजनीति अभी एक तरीके से कहा जाए तो लार्जली जातिवादी है, और इसमें मुख्य सामाजिक समीकरणों का बहुत रोल है। ईबीसी प्लस एससी एसटी प्लस अति पिछड़ा, और ये एनडीए का कोर बेस है। मुस्लिम प्लस यादव, ये आरजेडी का ट्रेडिशनल बेस है। अपर क्लास प्लस ओबीसी, टाइटल टुवर्ड्स बीजेपी। अब देखिए, क्षेत्रीय पकड़ की अगर बात की जाए, बीजेपी उत्तर बिहार और शहरी इलाकों में मजबूत, जेडीयू कोसी मगध सीमांचल में मजबूत है, वहां पकड़ है। एलजेपी पश्चिमी बिहार और दलित बेल्ट में प्रभावी। एचएम जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया औरंगाबाद क्षेत्रों में इस पार्टी का असर है। आरएलएम का सीमित इलाकों में टारगेटेड प्रभाव है। तो एनडीए की रणनीति हर जिले के सामाजिक प्रोफाइल के मुताबिक लोकल चेहरों को प्राथमिकता देने की है। अब गठबंधन की इनसाइड जो पॉलिटिक्स है उसको भी थोड़ा देखते हैं। गठबंधन में 2 स्तर पर राजनीति चल रही है। एक, साझेदारों के बीच आपसी शक्ति संतुलन। दूसरा, बीजेपी द्वारा पूरे गठबंधन पर डिसिप्लिन बनाए रखना। एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व इस बार जमीनी आंकड़ों के साथ निर्णय लेने के मूड में है। इसलिए टिकट वितरण में कई सिटिंग एमएलएस की जगह नए चेहरों को लाया जा सकता है, खासकर वहां पर जहां पर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। विपक्ष की स्थिति और एनडीए की तुलना को भी थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। महागठबंधन जो है, इसमें आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस इस समय आंतरिक खींचतान से जूझ रहा है। किसी की एक साथ जो है सभाएं नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सहमति तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर नहीं दी है, और मुस्लिम यादव गठजोड़ के बाहर निकलकर समर्थन जुटाने में विपक्ष अभी तक उतना एक्टिव नहीं दिख रहा। एनडीए इस वैक्यूम का फायदा उठाकर स्टेबल गवर्नेंस वर्सेस जंगल राज 2.0 का नैरेटिव फिर से दोहराएगी। अब रणनीतिक प्लस और रिस्क फैक्टर इसमें क्या कुछ है, पहले एनडीए के प्लस पॉइंट्स देखते हैं। एनडीए के पास राज्य और केंद्र में सरकार का लाभ है। सीटों का फॉर्मूला लगभग सहमति से तय होगा और उसके लिए फॉर्मूला बनाया जा चुका है। विपक्ष बिखरा हुआ और लीडरशिप क्राइसिस में है। अब रिस्क फैक्टर क्या है एनडीए के लिए? जेडीयू और बीजेपी की टकराव की संभावना सीट शेयरिंग पर हो सकती है। चिराग पासवान की निजी महत्वाकांक्षा, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से एनडीए से कट चुका है। महागठबंधन को अगर सही नैरेटिव मिला तो स्विंग वोटर प्रभावित हो सकते हैं। लड़ाई गठबंधन के भीतर संतुलन बना बाहरी नैरेटिव की होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सफलता इस बार पूरी तरह से 2 बातों पर टिकी होगी। इंटरनल कोहेशन, क्या बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी बिना ईगो क्लैश के सीटें बांट पाएंगे?
और दूसरा एक्सटर्नल प्रोजेक्शन, क्या वो एक यूनाइटेड, स्टेबल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड अल्टरनेटिव पेश कर पाएंगे? सीटों का गणित तो लगभग फाइनल है, लेकिन असली चुनाव ग्राउंड पर लड़ा जाएगा, जहां जाति, चेहरा, क्रेडिबिलिटी, ये तीनों डिसाइसिव साबित होंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 बिहार, नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.